Hello everyone, good morning. Welcome to all of you. This is Pooja. डियर एस्पायरेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टाफ नर्स 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए डियर एस्पायरेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। तो हमने प्रीवियस क्लास में 25 क्वेश्चंस किया था, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज मेनली कंसिस्ट ऑफ। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें क्या है, टी सेल्स, सी सेल्स, न्यूरल प्रोजेक्शन या फिर बीटा सेल्स। हमने आपको बताया था कि जो हमारी पिट्यूटरी है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स हैं जो पोस्टीरियर इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें हाइपोथैलेमस में जो एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स आकर यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये एक न्यूरल प्रोजेक्शन के थ्रू हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं और यहीं पर स्टोर होते हैं, बॉडी के रिक्वायर अनुसार फिर यहीं से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज किए जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस है इन्हें हमने क्या बताया था, दैट इज़ न्यूरल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोनल प्रोजेक्शन। क्लियर। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। बेल्स पैल्सी इज डिसऑर्डर ऑफ द क्रेनियल नर्व। बेल्स पैल्सी हमारी क्रेनियल नर्व का एक डिसऑर्डर है। जो हमारी क्रेनियल नर्व है वो टोटल कितनी है, 12 पेयर्स हैं, है ना। जो बेल्स पैल्सी है ये फेशियल नर्व से रिलेटेड होता है, तो फेशियल नर्व जो हमारी है वो 7th नंबर पे आती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7th नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स, एमिगडेला, हाइपोथैलेमस या फिर लीवर। हाइपोथैलेमस या फिर लीवर। तो अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की या फिर आस्मो रेगुलेशन की या फिर सैटाइटी सेंटर, हंगर सेंटर या थ्रस्ट सेंटर की, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस एक हमारी ऐसी ब्रेन की ग्लैंड है जो इंडोक्राइन एज वेल एज न्यूरल ग्लैंड की तरह वर्क करता है। अगर बात करें एमिगडेला की, तो जो एमिगडेला है ये एग्रेसिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्रेसिवनेस के लिए। लिम्बिक सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडेला। हमारे ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है ये हमारे इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हिप्पोकैम्पस है, इम्पॉर्टेंट है याद रखना, जो हिप्पोकैम्पस है ये शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पॉन्स की, तो पॉन्स में न्यूमोटॉक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी एयर की क्वालिटी और हमारी ब्लड में या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इसको चेक करते हैं। लीवर की बात करें तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है और लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो यूरिया साइकिल है वो लीवर में कंप्लीट होती है ना, लीवर में होती है। तो क्लियर, आई होप यहाँ से आपको ढेर सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाई। एडम्स एप्पल किससे बनता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायरॉयड कार्टिलेज या फिर हायोइड बोन। तो जो मेल पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मेल पर्सन होते हैं उनकी नेक में कुछ आप देखेंगे इस तरीके से उभार होता है ना, इस तरीके से उनकी नेक में उभार होता है और ये उभार थायरॉयड कार्टिलेज की आउटग्रोथ के कारण होता है। इसीलिए मेल की जो वॉइस होती है, जो मेल की आवाज़ होती है वो थोड़ा भारी होती है। तो इस उभार को, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। क्लियर।
जो थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, ये सभी हमारे साउंड बॉक्सी कार्टिलेजिनस कार्टिलेज हैं। जो हमारा साउंड बॉक्स है ना, जो हमारा साउंड बॉक्स है जिसे हम फेरिंग्स भी कहते हैं, जो साउंड बॉक्स है ये 9 कार्टिलेज से बना होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीपोलराइजेशन इन अ नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो हमारी मेम्ब्रेन है या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ना, तो उनमें जो एक्सॉन की एक्सोलेमा है वहाँ पर क्या होता है, जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, इम्पल्स ट्रेवल करने के लिए। तो डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, या फिर ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, या फिर क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। सो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम बाहर जाने लगता है और पोटेशियम अंदर रहने लगता है, तो हमारी नर्व कैसी होती है, उस समय जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंडीशन है वो कैसी हो जाती है, डीपोलराइज। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाया नेजल कैनुला इज। नेजल कैनुला है ना, नेजल कैनुला में जो ऑक्सीजन फ्लो करेगी उसका कितना रेट होना चाहिए, 1 to 4 लीटर्स पर मिनट, या फिर 1 to 6 लीटर पर मिनट, या फिर 4 to 6 लीटर्स पर मिनट, या 6 to 8 लीटर पर मिनट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 to 4 लीटर्स पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ इंटरवेनस कैनुला यूज्ड फॉर नियोनेट। नियोनेट के लिए जो हम इंटरवेनस कैनुला यूज़ करते हैं, इसका साइज कितना होना चाहिए, 24 गेज, 22 गेज, 20 गेज, या फिर 18 गेज, या फिर 18 गेज। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 गेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेनस ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑर्डरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, या फिर परफॉर्मिंग वाउंड केयर, या फिर एलिवेटिंग एंड इडिमेटस लिम्ब। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एलिवेटिंग एंड इडिमेटियस लिम्ब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय। किसके द्वारा रेगुलेट होती है, स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, फेडरल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुसुमुअल ब्रीथिंग इज एसोसिएटेड विथ। जो कुसुमुअल ब्रीथिंग है ये किससे एसोसिएटेड है, एटिलैक्टेसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, या फिर हार्ट फेलियर, या फिर हार्ट फेलियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटिक कीडोसिस। डायबिटिक कीडोसिस, इसको हम DKA के नाम से भी जानते हैं। तो डायबिटिक कीडोसिस क्या है, ये एक सीरियस डायबिटीज़ मिलेटस की कंडीशन है जिसमें ब्लड का जो pH है, ठीक है, जो ब्लड का pH है ये डिक्रीज होने लगता है, यानी कि ब्लड एल्कलाइन से एसिडिटी की तरफ जाने लगता है, ब्लड में एसिडिटी बढ़ने लगती है। और ये ऐसा कब होता है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन लो हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो ये क्या है, कुसुमुअल ब्रीथिंग से एसोसिएटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, ऑर्थोपोनिया या फिर आपका किनेस्ट्रॉक्स रिस्पायरेशन, किनेस्ट्रॉक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रिदमिक वैक्सिंग या वैनिंग ऑफ रिस्पायरेशन को हम किनेस्ट्रोक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द इंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर अ न्यू बॉर्न वेइंग 2 to 3 kg। तो इसकी बैटिंग कितना होना चाहिए? न्यू बॉर्न का 2 to 3 किलोग्राम का अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो इसका जो इंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज है वो कितना होना चाहिए? 4.0, 3.50, 3.0 या फिर 2.50। सो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3.50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिनिकल डेथ इज आल्सो नोन एज। क्लिनिकल डेथ को और हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ, ब्रेन डेथ, लीगल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डेथ। जब पर्सन कोमा में चला जाता है ना, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न नहीं आ पाता है, तो मेडिकली या क्लिनिकली इसको डेड घोषित कर दिया जाता है ना, डेड बता दिया जाता है। तो ऐसी डेथ को, जो क्लिनिकल डेथ है, इसको हम ब्रेन डेथ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज स्टार्ट DNS immediately, start colloids immediately, start रिंगर्स लैक्टेट इमीडिएटली या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विथ रिंगर्स लैक्टेट इमीडिएटली, है ना। सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तो आप ट्रीटमेंट देंगे उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टार्ट रिंगर्स लैक्टेट इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के परफोरेशन के बाद बिल्कुल कॉमनली हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं या क्या सिम्टम्स? हेमोरेजिया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर पेरिटोनिटिस हो जाएगा या फिर PID या फिर इंटेस्टिनल एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। अपेंडिक्स जो है ये एक हमारी बॉडी का वेस्टिब्यूल्स ऑर्गन भी है। अपेंडिक्स जो है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी स्ट्रक्चर्स होती है ना, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो अगर अपेंडिक्स में परफोरेशन हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? दैट इज़ यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, पेरिटोनिटिस हो जाएगा। पेरिटोनिटिस जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें क्या हो जाएगा? पेरिटोनिटिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनियर borrowing of a mite at finger babes, wrists, elbow, ankles and penis is seen in case of linear borrowing of mite, है ना, एट फिंगर बेब्स में, रिस्ट में, एल्बो, एंकल्स एंड पेनिस में। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? स्केविस, इम्पेटिगो, पेसरोसिस या फिर हार्पर जोस्टर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्केवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स अ पर्सन एट अ रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शॉक, स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPR एंड defibrillation should be initiated in a kind of arrhythmia, atrioventricular block, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर एट्रियल फाइब्रिलेशन, या फिर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। बताइए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। इनिशिएट इन अ काइंड ऑफ एरिथमिया क्या होगा, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, पेल्लार टैकीकार्डिया एंड फ्रूथी ब्लड टाइजेट स्पुटम इज सीन इन। ये सारे सिम्टम्स हमें किस में देखने को मिलेंगे, लेफ्ट हार्ट फेलियर में, राइट हार्ट फेलियर में, पल्मोनरी इडीमा में, या फिर कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर में, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी इडिमा में। इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स का जो फ्लूइड है उसका एक्सेस सिक्रेशन होने लगता है, जिससे ब्रीथिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे सीवियर डिस्पनिया हो जाता है ना। और आर्थोपनिया भी देखने को मिलता है, पेल्लॉर ट्रेकीकार्डिया एंड फ्रूथी फूड, ये सभी कंडीशंस हमको पल्मोनरी इडिमा में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एन अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरेंजियल कैंसर इज स्टोमेटाइटिस, फोआर्सनेस, डिस्फेजिया, या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये हमारे फेरिंग्स या साउंड बॉक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से है ना, लैरेंजियल कैंसर इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, होआर्सनेस हो जाता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को जो है बोलने में जो इसकी साउंड है वो वीक हो जाती है, ठीक है, जितना जो साउंड है वो ओवर स्पीच के कारण ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसके लिए जो है वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपका पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ये वायरल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन को हम कॉमनली कहाँ देख सकते हैं, फ्लियल चेस्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, कार्डियक टेम्पोनेट, या फिर कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्ली इंडिकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, मेमोरी चेंजेस, टाइंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फिंगर्स, वेंट्रिकुलर डिसराइथमिया, या फिर डिप्रेस्ड रिफ्लेक्सेस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पॉन ऑफ ह्यूमन प्लेटलेट्स इज। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पॉन कितना होता है, 10 to 12 मिनट्स, 10 to 12 आवर्स, 10 to 12 डेज, 10 to 12 मंथ्स। जो प्लेटलेट्स हैं इनका लाइफ स्पॉन कितना होता है, 10 to 12 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पॉन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज। ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पॉन कितना होता है, 120 मिनट्स, 120 आवर्स, 120 डेज, या फिर 120 मंथ्स। तो आपको ध्यान से ऑप्शन टिक करना है ना, जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिफ़िकल्ट बनाया जाता है एग्जामिनर के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान से करना है, मिनट्स, आवर्स, डेज और मंथ्स, इस पर ध्यान रखेंगे आप। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 120 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन ब्लड सेल्स आर ई न्यूक्लिएटेड, है ना। ह्यूमन ब्लड में किन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, बोथ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स में। तो हम सभी जानते हैं जो आरबीसी होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो जब मैच्योर आरबीसी होती हैं, जो मैच्योर आरबीसी होती हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन जो इमेच्योर आरबीसी होती हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी होती है, अभी मैच्योर नहीं हुई होती हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पेशेंट विथ लीवर फेल हैविंग इडिमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव, है ना। एक पेशेंट है जिसका लीवर फेल है, क्योंकि उसको क्या है? इडिमा। तो क्या होगा? डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव्स, एंटी डायूरेटिक्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स, या फिर बीटा ब्लॉकर्स। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायूरेटिक्स। क्लियर? तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।